इसलिए भारत के लोग जो है फेस वैल्यू पे इस तरीके के मुसलमानों को लेते हैं। ये जो जी हामिद अंसारी नाम का आदमी है, जो 2 बार भारत का 2000 मेरा ख्याल है कि 17 तक ये उपराष्ट्रपति रहा है भारत का। आप जी। इसके इस चरित्र को देखिए कि इसके ग्रैंडफादर, इस हामिद अंसारी के ग्रैंडफादर का नाम था मुख्तार अंसारी। और मुख्तार अंसारी 1918 में और 1920 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। और कमाल देखिए कि उस जमाने की क्या राजनीति होगी और क्या नेहरू जी और क्या कांग्रेस, ये दुकानें जो थी क्या थी, कि ये आदमी 1918 में मुस्लिम लीग का, 1920 में मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट था। और ये वो दौर है जिस जमाने मोपला हुआ था 1921 में। जी। लेकिन यही आदमी 1927 में कांग्रेस का अध्यक्ष हो जाता है। अब कमाल देखिए, मतलब आप आज जो चरित्र है कांग्रेस का, आप इसको देखें। और कमाल की बात देखिए कि जिस वक्त कांग्रेस में और मुस्लिम लीग के बीच में चर्चा चल रही थी, जिसे आप 1916 का लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, तो ये आदमी कांग्रेस की तरफ से, यानी जिसकी जड़ों में मुस्लिम लीग का खून हो, वो 18 में प्रेसिडेंट रहा, 1920 में प्रेसिडेंट रहा, 1927 में कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, 1916 में कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम लीग से वो जो सेपरेट इलेक्ट्रोट की बात हो रही थी मुसलमानों के, उसको निगोशिएट भी ये कर रहा था। तो आप सोचिए कि वहां से चलने वाले उस शख्स की बात करते हैं। और फिर हम आते हैं इस हामिद अंसारी के ऊपर। इस हामिद अंसारी के बारे में, ये साहब यूएई, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, ये सब जगह एम्बेसडर रहा भारत का। और ईरान में रहे। तो ये जग जाहिर है, कोई नई बात नहीं है। ये इतना मरदूद है, इतना जलील है, इतना मक्कार है कि इस आदमी ने, इसकी रगों में जो खून है ना, ये जो मक्कारी शेरवानी पहन करके ये अपनी तमाम गुंडागर्दी बचा लेते हैं, कि शेरवानी पहनने का मतलब लोग समझते हैं कि तमीजदार आदमी होगा, थोड़ा शरीफ आदमी होगा, लेकिन शेरवानी जो है गुंडागर्दी को छुपाने की भी एक लिबास बन गया है। इसने ईरान में रहते हुए, आप सब जानते हैं कि देश दुनिया भर में जहां जहां आपकी एम्बेसीज होती हैं, हाई कमिश्नर्स होते हैं, वहां आपके इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रखे जाते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर की नहीं होती है। बड़ा कॉमन है, हर आदमी रखता है, हर देश रखता है। लेकिन इस मरदूद ने वहां की नेशनल गार्ड के साथ मिलकर के रॉ के जो 2 बड़े अफसर थे, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी और दोनों मारे गए। और यह बात जग जाहिर है, सबको पता है। लेकिन आप ये देखिए कि इतना लंबा कैरियर ईरान में रहा, अफगानिस्तान में रहा, ऑस्ट्रेलिया में रहा, सऊदीया में रहा। हिंदुस्तान ने इस मरदूद को इतनी बड़ी बड़ी चीजें दी, या ये कह लीजिए कि जिस दौर में ये रहा, उस दौर में आप सोचिए कि कौन लोग थे। वो वही लोग थे कि तुम चाहे मुस्लिम लीग में रहो, चाहे कांग्रेस में रहो, क्या फर्क पड़ता है। तो इस शख्स ने, उसके बाद फिर ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा 2000 से लेकर के 2002 तक। और उसके बाद ये माइनॉरिटी कमीशन का 5 साल चेयरमैन रहा, 2006 से लेके 2007 तक ये वहां उस वक्त यहां रहे लंबे समय तक। तो मैं आपसे जो कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर के गाजीपुर से निकला हुआ ये आदमी, इसका दूसरा चरित्र देखिए। ये जो बात जब करता है कि साहब हमें यहां डर लग रहा है, इसके 2 भाई, इसके 2 भाई, निजाम जो हैदराबाद वाला था, जो भारत की सेना से रजाकार लड़ रहे थे, इसके 2 भाई निजाम की तरफ से लड़े। अच्छा। आप सोचिए जरा कि ये कोई ऐसा नहीं है, इसने निजाम की जूतियां इन्होंने भी उठाई हैं, इनके भाइयों ने भी उठाई हैं, और फिर ये उससे लड़े नहीं। आप सोचो कि इस किरदार के लोग हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस और होम मिनिस्टर की पोजीशन पे बैठ जाएं, तो इस मुल्क का तो फिर बेड़ा गर्क हो नहीं है। तो ये हामिद अंसारी जिसे आप कहते हैं, मैं ये मानता हूं कि ये वो शख्स है कि जिसका सगा चचेरा भाई कौन है, जो मुलायम सिंह की सरकार में मुख्तार अंसारी
जिसको कोटा में एक ठाकुर शैलेंद्र सिंह नाम के बलिया के उस जमाने बनारस के एक डीएसपी, डिप्टी डीएसपी ने मशीन गन के साथ पकड़ा था, इस पे पोटा लगाया था। और उस वक्त इसकी सरकार मुलायम सिंह की इन्हीं के दौर उस पे बल पे चल रही थी।